हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे इंडियन जुडिशरी में अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं, उसमें कोलिजन सिस्टम है एंड इम्पीचमेंट मोशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे कोलिजन सिस्टम होता क्या है। जो कोलिजन सिस्टम है इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1993 में। तो इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने के लिए। तो कोलिजन सिस्टम में क्या है? जो सुप्रीम कोर्ट के एग्जिस्टिंग जजेस हैं, मीनिंग जो जज बने हुए हैं, जे आपस में मिलकर डिसाइड करते हैं कि हमको आगे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में कौन सी जज को अपॉइंट करना है। तो जो इनका डिसीजन है वो क्या होता है? कोलेक्टिव होता है। तो कोलेक्टिव डिसीजन लेते हैं जिसको हम कोलिजन सिस्टम कहते हैं। तो अगर हम अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया है? प्रेसिडेंट कंसल्ट करते हैं विद द सीजीआई। अगर उनको कंसल्ट करेंगे, कंसल्ट का मीनिंग क्या है? जस्ट उनसे डिस्कशन नहीं करनी। जो भी नाम कोलिजन में रिकमेंड किया जाएगा, प्रेसिडेंट उन्हीं को ही आगे जज हैं वो अपॉइंट करते हैं। तो कोलिजन में मेंबर्स कितने हैं? अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई जज अपॉइंट करना है, इसमें मेंबर्स हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के ही जजेस होंगे। वो क्या करेंगे? नाम रिकमेंड करेंगे। एंड इसी तरह हमारी 28 स्टेट्स हैं, इनकी जो हाई कोर्ट्स हैं, इनकी हाई कोर्ट्स में अगर किसी जज को अपॉइंट करना है, इसके लिए भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, जिन नाम रिकमेंड करते हैं उसी को ही जज अपॉइंट किया जाता है। इस तरह इस सिस्टम के थ्रू मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है। एंड अपॉइंटमेंट किसके थ्रू होती है? बाय द प्रेसिडेंट विद द कंसल्टेशन विद द कोलिजन। जी कंसल्टेशन है, वैसे तो कंसल्टेशन कह रहे हैं कंसल्ट करना, लेकिन जो चीज नाम रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट, वो ही नाम को ही आगे जज अपॉइंट करते हैं। इस तरह से कोलिजन सिस्टम बनाया गया है। लेकिन क्या होता है हमारे कंट्री में जो कोलिजन सिस्टम है इसमें बहुत सी वीकनेसेस भी थी। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या सोचा, 2014 में कोलिजन सिस्टम को रिप्लेस करने की बात सोची। इसके लिए NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है, इसको बनाया गया। एंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर NJAC को कमेंस किया गया 31 दिसंबर 2014 को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको दोबारा से रिपील कर दिया 16 अक्टूबर 2015 को। तो 1 साल के भीतर ही इसको खत्म कर दिया गया। तो NJAC में क्या प्रॉब्लम थी? जो इसके मेंबर्स थे वो कौन कौन थे? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेस थे। एंड उसके बाद जो लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर था, मीनिंग अब पॉलिटिक्स है वो इन्वॉल्व होगी, एग्जीक्यूटिव ब्रांच वो इन्वॉल्व होगी, एंड 2 इमिनेंट पर्संस होंगे। जो 2 इमिनेंट पर्संस हैं इसमें हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड जो ऑपोजिशन पार्टी के लीडर हैं वो मिलकर ही नाम रिकमेंड करेंगे। तो इस तरह जो पोजीशन है, मेंबर्स तो ठीक हैं, लेकिन इसमें जो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, इसका रोल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। हम अपनी जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, लेकिन इससे हमारी जुडिशरी के जजेस को इंडिपेंडेंट नहीं बनाया गया। इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया। तो उसके बाद अब कौन सा सिस्टम चल रहा है? कोलिजन सिस्टम ही चल रहा है, जो 1903 से स्टार्ट हुआ था और अब तक जो एग्जिस्टेंस में है। होप सो कि आपको जो शॉर्ट क्वेश्चंस ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इन कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।